मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, लेसन 9वां, छूट और कमीशन, प्रश्न संग्रह 1। पहला वाला सवाल लिखा हुआ है, अंकित मूल्य बराबर रुपए 1700, बिक्री मूल्य रुपए 1540, तो छूट ज्ञात करना है। छूट का सूत्र है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका उपयोग करके सवाल हल करना है। अंकित मूल्य कितना है? 1700। यहाँ लिखेंगे बराबर 1700 माइनस बिक्री मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य 1540। 1700 में से 1540 घटाओगे तो आएगा 160। तो छूट कितना हुआ? छूट बराबर, प्रथा है पहले हम ऐसे रुपए लिखते हैं, 160 रुपए, रुपए बाद में नहीं लिखते हैं। दूसरा वाला सवाल, अंकित मूल्य बराबर रुपए 990, प्रतिशत छूट 10, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, प्रतिशत छूट दिया गया है, तो शुरुआत प्रतिशत छूट से करोगे। छूट कितना है? 10%। इस प्रतिशत छूट का मतलब हुआ छूट बराबर 10%। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यदि अंकित मूल्य लेंगे, अंकित मूल्य थोड़ी सी दूरी बना के विक्रय मूल्य, 10% छूट है, तो प्रतिशत है तो 100 से तुलना करते हैं। तो अंकित मूल्य अगर हमारा 100 रहा, इसमें से 10 घटाओगे तो कितने में बेचोगे? 90 रुपये में। 10% छूट, 100 रुपये अगर अंकित मूल्य है, 10% छूट दे रहा है, इसमें से 10 घटाएंगे तो 90 रुपये विक्रय मूल्य होगा। अब सवाल में जाना है, अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 990 रुपये। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन मार्क करोगे। अब सवाल हल करना है, हल करोगे, इनका अनुपात बनाना है। विक्रय मूल्य को हम यहाँ मान लेते हैं x, तो लिखेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर x। अब अनुपात 100 बटे 990 बराबर 90 बटे x। तेरे गुणा होगा 100 गुणे x बराबर 990 गुणे 90। ये वाला 100 नीचे जाएगा, तो x बराबर 990 गुणे 90 बटे 100। एक जीरो इससे काटोगे, दूसरा इससे काटोगे। कौन से अंक बचे हैं? 99 और 9 गुणा करना है। 9 का 99 में 9 9 81, 8 हासिल होगा। 9 9 81, और जो है 8 जोड़ोगे, 81 और 8 कितना हो गया? 89। 891 क्या है? y का मान है। यहाँ हम x माने, y नहीं माने हैं, x का मान है। तो x क्या है? विक्रय मूल्य। फिर नीचे लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर रुपए, लिखोगे 891। दूसरा वाला सवाल है। तीसरा वाला सवाल, यदि विक्रय मूल्य बराबर रुपए 900, प्रतिशत छूट 20, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक इसी तरह से सवाल है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। छूट कितना है? 20%। तो यहाँ लिखोगे छूट बराबर 20%। अब इसका मतलब क्या होगा 20% छूट का? तो यहाँ पे लिखोगे इसका मतलब लिखो, या तो डायरेक्ट भी हल करोगे वो भी चलेगा। इसका मतलब नहीं भी लिखोगे तो सीधे लिखोगे यहाँ पे अंकित मूल्य थोड़ी सी दूरी छोड़ के विक्रय मूल्य। प्रतिशत है तो ये होगा 100, 20 इसमें छोड़ रहे हैं, 100 में से 20 घटाओगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य 80।
अब दूसरा वाला अंक ध्यान से देखोगे, विक्रय मूल्य 900 है, तो कभी कभी गलती से 900 यहाँ लिखते हैं, जबकि यहाँ नहीं, यहाँ किसका अनुपात है, अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ है, विक्रय मूल्य 900, तो यहाँ 900 लिखेंगे। अब फिर से पीछे आते हैं, यहाँ अंकित मूल्य 990 है, तो 990 अंकित मूल्य के नीचे लिखा गया, न कि विक्रय मूल्य में। हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अपने ऊपर है x या y मानेंगे, तो चलो मान लेते हैं y, तो यहाँ लिखेंगे माना, किसको माने हैं, अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य बराबर रुपए y। अनुपात बना 100 बटे y बराबर 80 बटे 900। तिर्यक गुणा होगा y का इसमें, अब नीचे न जाके बगल में कर रहे हैं, लेकिन सवाल हल करते समय नीचे नीचे जाओगे। y गुणे 80 बराबर 100 का 900 में करूँगी, 100 गुणे 900। अब 80 कहाँ जाएगा, 80 उसके नीचे, तो y बराबर 100 गुणे 900 बटे 80, 0 और 0 काटेंगे, 2 के पहाड़े से 2 पचे 10, 2 चौक 8, 4 को इससे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। y बराबर 5 का 225 में गुणा करना है, 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और हासिल 1 देखोगे 11। y क्या है, अंकित मूल्य, तो नीचे लिखोगे अंकित मूल्य बराबर रुपए 1125। ये है तीसरा वाला सवाल। अब आ जाओगे चौथे वाले सवाल पे। किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये, दुकानदार ने 12% छूट दी, तो पंखे पर दी गई छूट और विक्रय मूल्य, यहाँ पे 2 चीज़ ज्ञात करना है, छूट और विक्रय मूल्य। शुरुआत जो है हम छूट से करेंगे। छूट कितना है, 12%, तो लिखोगे छूट बराबर 12%। फिर 12% का मतलब क्या होगा, तो पहले अंकित मूल्य अनुपात बनाएंगे विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है, इस पे 12 छोड़ रहे हैं, 100 में से 12 घटाओ, 100 में से 10 घटाएं 90 और 2 घटाना है 88 होगा। 100 में से 100 रुपये का है, 88 में हम बेच रहे हैं, मतलब तभी तो 12% छूट होगा इसका। अब इसका अंकित मूल्य कितना है, 3000, तो अंकित मूल्य यहाँ है, तो लिखेंगे 3000। क्या ज्ञात करोगे, विक्रय मूल्य। यहाँ पे हम y दे देते हैं, तो लिखेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर रुपए y। अनुपात बनाना है, सावधानी से अनुपात बनाओगे। 100 गुणे y बराबर 3000 गुणे 88। डायरेक्ट हम गुणा कर दे, पहले अनुपात बनाना है, अनुपात यहाँ नहीं बनाए, पहले अनुपात बना ले। 100 बटे 3000 बराबर 88 बटे y। तिर्यक गुणा करेंगे, 100 गुणे y बराबर 3000 गुणे 88, 100 नीचे जाएगा, y बराबर 3000 गुणे 88 बटे 100। सावधानी से 0 काटना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। 30 का 88 में गुणा करना है, 30 है, पहले 0 लगा दो, अब 3 से गुणा करो, 3 अट्ठे 24, तो हासिल होगा 3 अट्ठे 24, 24 और 2 जोड़ोगे 26। y का मान कितना है, 2640। y हम क्या माने हैं, विक्रय मूल्य। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर
रुपये 2640। विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए। अब हमें छूट ज्ञात करना है। छूट के लिए क्या करेंगे, छूट का सूत्र यहाँ पे दिया गया है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 3000 है, 100 नहीं, क्योंकि हम प्रतिशत छूट का जो है हम लिखे हैं 100 अगर अंकित रहे तो उसका 88 होगा। अंकित मूल्य पंखे का कितना है, 3000, तो 3000 माइनस 2640। 3000 में 2640 घटाओगे तो कितना आएगा, 360। अब लिखोगे छूट बराबर रुपये 360। ये 4 सवाल है, बड़ी सावधानी से इसको हल करना है। छठा वाला सवाल। छठे वाले सवाल में आपको कहा गया है 11% छूट है, तो 11% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 89। फिर कह रहा है 22,250 में वो बेच रहा है, तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x। x क्या माने हैं, अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य बराबर x। इसका अनुपात बनाए हैं। एक सवाल हम जो है हल करवाए हैं, तो ये खुद हल कर सकते हो, इसलिए जो यहाँ पे हल कर दिए हैं आपको बता रहे हैं अंक कहाँ आ रहे हैं। अनुपात बनाने के बाद तीन गुणा किया गया, x का 89 में बराबर इनका इसमें किया गया है। इसके बाद 89 को नीचे लिखा गया है। 89 को इससे काटा गया है, काटने के बाद 250 आया है। 100 का 250 में गुणा किए हैं तो 25,000 आया है। x क्या है, हमारा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य बराबर कितना होगा, 25,000। 7वां सवाल इस वर्ष नहीं करने हैं। 8वां सवाल में आपको बता रहे हैं, किसी दुकानदार एक निश्चित मूल्य को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया। उसका निश्चित मूल्य किए गए मूल्य से 25% अंकित करता है। अब जरा ध्यान दोगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा वाक्य जो है डबल रिपीट हुआ है। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो हम मानेंगे माना निश्चित मूल्य x माने। 25% वृद्धि निश्चित मूल्य पे कर रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 हुआ। 20% छूट दे रहा है, 20% छूट का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य होगा 80 रुपये, 100 में हम 20 घटा देंगे तो 80 आएगा। अंकित मूल्य कितना है, 125, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ y माने हैं, माना विक्रय मूल्य बराबर रुपये y। अनुपात बनाएंगे यहाँ से 100/125 बराबर 80/y। तीजे गुणा करना है 100 का y में बराबर 125 गुणे 80। 100 नीचे जाएगा, यहाँ अंकों को काटा गया है, 25 बचे 25 चौका 100, 4 एकम 4, इसको काटे हैं 4 दूनी 8 और यहाँ 0 है, 0 लगा दिए। 5 का 20 में गुणा करेंगे 100। निश्चित मूल्य कितना है, 100, बेचा कितने में है, 100, तो निश्चित किया गया मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो न इसको लाभ होगा न इसको हानि होगा। प्रश्न संग्रह 9.1 यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में जो है जरूर लिखिए, आपकी शंका का समाधान होगा। थैंक यू।